हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग चैप्टर 2 में सेक्शन है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, सपोज यहाँ पर आपका टर्म 1 है प्लस टर्म 2 है, तो जो भी आंसर आना है अगर आप इसे टर्म 2 प्लस टर्म 1 कर दोगे तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो ये हुआ स्वैपिंग। दैट मीन्स आपने इनका प्लेस चेंज कर दिया लेकिन आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग होता है जब आप डिसाइड करते हो कि आप नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग ग्रुप करके और फिर उनको सॉल्व करोगे। सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 3 + 5 + 8, इसको सॉल्व करना है। अब एक स्टूडेंट है जो डिसाइड करता है कि वो पहले 3 और 5 को ऐड करेगा, तो ये उसका अगला स्टेप हो जाएगा 8 + 8 और आंसर आएगा 16। उसने 3 और 5 को ग्रुप कर लिया। दूसरा स्टूडेंट है जो कहता है कि मैं 3 और 5 और 8 में पहले मैं 5 और 8 को ऐड करूँगा। 3 को ऐसे ही छोड़ता है, 5 और 8 को ऐड करता है, जो आंसर आता है 13। और अब वो 3 और 13 को ऐड करता है तो आंसर आता है 16। थर्ड स्टूडेंट है, वो कहता है कि पहले मैं 3 और 8 को ऐड करूंगा, तो वो 3 और 8 को एक साथ ऐड करता है और फिर उसमें 5 ऐड करता है, आंसर आता है 16। तो ये है ग्रुपिंग। आपने अलग अलग तरह से नंबर्स को ग्रुप कर लिया है, तो क्या आपके आंसर पर कोई उसका इम्पैक्ट आया है? नहीं आया है। तो जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हो तो आप उन्हें किसी भी तरह से ग्रुप कर सकते हो। इसे हम जनरल तरीके से बोलें तो अगर आपके पास टर्म 1 है, टर्म 2 है और टर्म 3 है, तो आप चाहो तो पहले टर्म 1 और टर्म 2 को ऐड कर सकते हो और फिर उसमें टर्म 3 ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप टर्म 2 और 3 को पहले सॉल्व कर सकते हो ऐड करके और फिर उसमें टर्म 1 ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो टर्म 1 और टर्म 3 को भी एक साथ ऐड करके और फिर उसमें टर्म 2 को ऐड कर सकते हो। तो एडिशन में इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि एडिशन पर अप्लाई होती है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब जैसे आपके पास में एक बिल दिया गया है जिस पर इस तरह से नंबर लिखे गए हैं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कि आप इन्हें किस तरह से ऐड करते हो? आप चाहे पहले 6 में 8 ऐड कर लो, चाहे पहले 2 में 6 ऐड कर लो, इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कम्यूटेटिविटी है कि आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हो। कम्यूटेटिविटी, दिस प्रॉपर्टी क्या हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? अब देखो, आप रेडी हो रहे हो कहीं जाने के लिए, तो आप एक ऑर्डर में कपड़े पहनते हो। अगर आपसे कहा जाए कि टी शर्ट और पैंट पहन लो, तो आप चाहे पहले टी शर्ट पहनो चाहे पहले पैंट पहनो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप सॉक्स और शूज पहन लो, तो वहां पर आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले सॉक्स पहनने पड़ेंगे और आपको उसके बाद में ही शूज पहनने पड़ेंगे। तो कम्यूटेटिविटी हमेशा हमारे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती है, लेकिन नंबर्स में ये हमेशा अप्लाई होती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स रीड एंड सॉल्व। अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा। ये 4 फ्रेंड्स एक होटल में गए हैं और इन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किए हैं। ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज़। तो ईच डोसा का कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है विच इज़ ₹23। दे विश टू थैंक द वेटर बाई टिपिंग ₹5। वो वेटर को थैंक यू बोलना चाहते हैं 5 रुपीज़ का टिप दे करके। आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि उन्होंने टोटल कितना स्पेंड किया है होटल में, कितना कॉस्ट आया। तो देखो 4 पीपल गए हैं, तो पहले तो एक्सप्रेशन किस तरह से हम अरेंज करेंगे। 4 पीपल गए हैं, उन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किए हैं। 1 डोसा का कॉस्ट दिया गया है ₹23। तो 4 डोसा का कॉस्ट आपको पता चल जाएगा जब आप 4 से 23 को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो हुआ डोसा का कॉस्ट। उसके बाद उन्हें टिप देना है, टिप जो कि है 5 रुपीज़। तो उनका टोटल कॉस्ट कितना आएगा? इस ट्रिप का टोटल कॉस्ट आएगा जो उन्होंने डोसा पर स्पेंड किया, 4 डोसा पर जो उन्होंने स्पेंड किया और टिप पर जो स्पेंड किया। तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 23, क्योंकि डोसा की कॉस्ट 23 रुपीज़ है और टिप 5 रुपीज़। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। इसे आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिए गए हैं, बट स्टिल वी आर एक्सप्लेनिंग कि आपको पता चल जाए। जितना ज़्यादा आपको एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे आपके लिए कैलकुलेशन उतना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7। अगर टोटल 7 फ्रेंड्स जाएं डोसा खाने के लिए एंड द टिप रिमेन्स सेम,
टिप वो अभी भी 5 रुपीज़ ही देने वाले हैं, लेकिन डोसा की कॉस्ट भी अभी उतनी ही है, 23 ही है। तो जहाँ 4 फ्रेंड गए थे उन्होंने 4 डोसा ऑर्डर किए, 7 फ्रेंड गए हैं तो 7 डोसा ऑर्डर करते हैं। तो 7 डोसा के लिए वो कितना पे करेंगे, 7 टाइम्स पे करेंगे। 7 डोसा का कॉस्ट इतना हो जाएगा। टिप उन्हें अब भी 5 रुपीज़ ही देना है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा जितना उन्होंने 7 डोसा के लिए पे किया प्लस जो उन्होंने टिप पे किया। अब 7 डोसा के लिए उन्होंने पे किया है 7 टाइम्स 23 और टिप उन्होंने पे किया है 5 रुपीज़। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का आप 23 में पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये एक टर्म हो गया है तो पहले इस टर्म को सॉल्व कर लो। सो दिस इज़ 161 प्लस 5 और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी ₹166। दैट विल बी योर आंसर। चिल्ड्रन इन द क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। बच्चे ये गेम खेल रहे हैं फायर इन द माउंटेन। Whenever the teacher calls out a number, टीचर एक नंबर बोलते हैं, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज themselves इन ग्रुप ऑफ दैट नंबर। अब टीचर ने बोला अगर 2 तो सारे स्टूडेंट को अपने साथ एक एक स्टूडेंट साथ में पेयर करके खड़ा होना है। अगर टीचर बोलता है 3 तो स्टूडेंट्स को 3 का ग्रुप बनाना है। Whoever is not part of the announced group size, टीचर ने जो नंबर बोला है अगर स्टूडेंट उस ग्रुप में नहीं आ पाते हैं वो गेम से बाहर हो जाते हैं। रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट, रूबी को आराम करना था, एंड सेट ऑन वन साइड, वो एक तरफ बैठ गई। द अदर 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग द गेम इन द क्लास, और रूबी के अलावा टोटल 33 स्टूडेंट्स थे जो इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। टीचर कॉल्ड आउट 5, टीचर ने 5 बोला तो दैट मीन्स 33 स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ 5 में डिवाइड हो जाना है। तो अब 33 में ग्रुप ऑफ 5 कितने बन जाएंगे, 6 ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि 5 टाइम्स 6 इज 30। तो 30 स्टूडेंट्स ने 6 ग्रुप बना लिए। दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। दीज आर 6 ग्रुप। अब उसमें 3 स्टूडेंट्स बच गए तो दीज पीपल आर आउट। इस तरह से ये गेम खेला जा रहा है। तो नंबर 5 ग्रुप के लिए यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। नाउ थिंक एंड डिस्कस वाई शी रोट दिस। उसने ये क्यों लिखा कि 6 टाइम्स 5 प्लस 3, 6 टाइम्स 5 प्लस 3 उसने इसलिए लिखा कि 6 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इतने उसमें ग्रुप बन जाएंगे और उसके अलावा 3 आर रिमेनिंग, 3 उसमें अभी बच जाएंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जस्टिफाई करता है कि 33 स्टूडेंट्स इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। नाउ फॉर ईच ऑफ द केस बिलो, अब इसी तरह से नीचे कुछ नंबर बोले हैं, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग रूबी क्या एक्सप्रेशन लिखेगी वो हमें यहाँ पर लिखना है। इफ़ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, अगर टीचर ने 4 बोला होता तो रूबी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रूबी का एक्सप्रेशन होगा 4 का ग्रुप बनाना है। दैट मीन्स एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। अब 4 से अगर आप टेबल पढ़ते हो आगे तो 4 टाइम्स 8 इज 32 एंड 4 टाइम्स 9 इज 36। टोटल स्टूडेंट्स हैं 33। दैट मीन्स केवल 8 ग्रुप्स बन सकते हैं 32 नंबर्स तक। तो 4 टाइम्स 8, 4 स्टूडेंट्स के 8 ग्रुप्स बन जाएंगे और 1 स्टूडेंट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनेगा। इफ़ द टीचर कॉल्ड आउट 7, अगर टीचर ने 7 बोला होता तो देखो 7 4 टाइम्स इज 28 एंड 7 5 टाइम्स इज 35। अब स्टूडेंट है 33। दैट मीन्स 7 स्टूडेंट के केवल 4 ग्रुप्स पॉसिबल हैं। तो इट विल बी 7 टाइम्स 4, और अब 33 में से 28 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगे। तो दैट विल बी द एक्सप्रेशन। राइट एक्सप्रेशन लाइक द अबव फॉर योर क्लास साइज। अगर आपकी क्लास यहाँ पर खेल रही होती तो क्या एक्सप्रेशन होता वो आप अकॉर्डिंगली लिख लो। सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने बोला है 7, दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनना है। तो 7 5 टाइम्स इज 35 एंड 7 6 टाइम्स इज 42। अब 40 इसके बीच में आता है। दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बन पाएंगे। तो दैट विल बी 7 टाइम्स 5, और कितने स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी क्लास पर भी एप्लीकेबल होगा अगर उसमें 40 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक्ड देम इनटू 2 kg पैकेट्स। रघु ने 100 kg राइस खरीदा है होलसेल मार्केट से और उनको 2 kg के पैकेट्स में पैक कर दिया है। ही ऑलरेडी हैड 2 kg पैकेट्स, उसके पास पहले से 2 kg के 4 पैकेट्स हैं।
Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms. आपको expression लिखना है और terms identify करना है। तो देखो 4 पैकेट्स उसके पास पहले से हैं, 2 kg के 4 पैकेट्स हैं और अब उसने फिर से 2 kg के पैकेट्स बनाए हैं। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। अब टर्म्स क्या क्या हो गए हैं, 4 ये हो गया है टर्म 1 एंड 100/2 ये हो गया है टर्म 2। तो इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट है, कानन हैज टू पे ₹432 टू अ शॉपकीपर यूजिंग कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड ₹5। कानन को एक शॉपकीपर को 432 रुपीज़ पे करने हैं। उसके पास 1 रुपी है, 5 रुपी है, ये कॉइन्स हैं और नोट्स हैं 10, 20, 50 और 100 के। अब वो किस तरह से कर सकता है, तो यहाँ पर कुछ वेज आपको दिखाए गए हैं कि उसने 4 नोट्स 100 के दिए हैं, 1 नोट 20 का दिया है, 1 10 का दिया है एंड 2 1s दिए हैं। इस तरह से ये 432 हो गया। उसने केवल 50 के नोट भी यूज़ किए हैं यहाँ पर, तो 50 के 8 नोट्स यूज़ किए हैं, 10 का किया है और फिर 5 के कॉइन्स और 1 के कॉइन्स उसने यूज़ किए हैं। इस तरह से उसने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि किस तरह से उसने पेमेंट किया होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को इन दोनों एक्सप्रेशंस में। उसने 100 के 4 नोट दिए हैं तो ये टर्म 1 हो गया, 20 का 1 नोट दिया है ये टर्म 2 हो गया, 10 का 1 नोट दिया है ये टर्म 3 हो गया एंड 2 कॉइन्स दिए हैं 1 के तो ये टर्म 4 हो गया। तो ये आपके टर्म्स हो गए हैं एक्सप्रेशन 1 में। सेकेंड एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स उसने 50 के 8 नोट दिए हैं तो ये एक सेट हो गया, ये टर्म 1 हो गया। 10 रुपी का उसने 1 नोट दिया है तो ये सेकेंड टर्म हो गया। 5 के उसने 4 कॉइन्स दिए हैं तो ये थर्ड टर्म हो गया और 1 रुपी के 2 कॉइन्स दिए हैं सो दिस इज टर्म 4। तो ये हो गया टर्म्स का आइडेंटिफिकेशन। नाउ कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 432 रुपीज़ टू समवन। क्या आप कोई और तरीका सोच सकते हो जिससे कि 432 रुपीज़ पे किए जा सकें। येस, देयर आर मैनी वेज। 43 नोट्स ले लो 10 रुपीज़ के तो ये 430 रुपीज़ हो गए, प्लस 2 कॉइन्स ले लो 1 रुपी के तो इससे आपके 2 रुपीज़ पे हो गए, तो टोटल हो गया 432। तो ये एक और तरीका हो गया 432 रुपीज़ पे करने का। इसी तरह से अगर आप 20 नोट ले लो 20 रुपीज़ के तो इससे 400 रुपीज़ हो जाएंगे, प्लस 2 कॉइन्स ले लो 5 रुपीज़ के तो इससे 10 रुपीज़ हो जाएंगे, प्लस एक आप 20 रुपीज़ का नोट ले लो तो इससे आपको 20 रुपीज़ हो जाएंगे, तो ये 430 हो गया। और 2 कॉइन्स आप 1 रुपी के ले लो तो इससे 2 रुपीज़ और हो जाएंगे, तो ये 432 हो गए। तो यहाँ पर आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि आपने 21 नोट लिए हैं 20 रुपीज़ के तो इससे 420 रुपीज़ हो गए, और ये 2 टाइम्स 5 और फिर 1 के आपने 2 कॉइन्स लिए हैं तो ये आपका 432 हो गया। ये भी एक तरीका हो गया। इसी तरह से आप कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो कि कुछ नोट 50 के दे दो, कुछ नोट 100 के दे दो, तो ऐसे एंडलेस कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हमने एक नोट दे दिया है 100 का तो इससे 100 रुपीज़ पे हो गए, 6 नोट्स हमने दे दिए हैं 50 के तो इससे 300 पे हो गए, तो टोटल 400 हो गए हैं, प्लस 3 नोट्स दे दिए हैं 10 के तो इससे 30 रुपीज़ पे हो गए हैं, और प्लस 2 हो गए हैं 1 के तो इससे 2 हो गए हैं रुपीज़ कॉइन्स की फॉर्म में, तो टोटल 432 हो गए। तो ये सम ऑफ द वेज जिनसे आप 432 रुपीज़ पे कर सकते हो। इसके अलावा भी आप और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है, हियर आर 2 पिक्चर्स, विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 टाइम्स 2 प्लस 3। 5 टाइम्स 2 प्लस 3 दैट मीन्स 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं और 2 के 5 सेट हैं या 5 के 2 सेट हैं, इनमें से कोई एक चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो ये 5 सेट्स ऑफ 2 हैं और ये प्लस 3 यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ये इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ what is the expression for the arrangement in the right making use of the number of yellow and blue squares। अगर हम राइट साइड वाले पिलर के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या होगा। तो देखो येलो टोटल यहाँ पर 5 हैं और 5 यहाँ पर येलो है, तो 5 टाइम्स 2 तो हो गए हैं येलो, और 3 यहाँ ब्लू हैं, 3 यहाँ ब्लू हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 हो गए हैं ब्लू। तो इस तरह से आप इसको एक एक्सप्रेशन
राइट साइड वाले इमेज के लिए बना सकते हो। दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। नाउ लेट्स बिगिन विथ फिगर इट आउट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें टर्म्स बताने हैं कि हर एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं और वो कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे कि पार्ट ए पर आते हैं, हमारा एक्सप्रेशन है 28 - 7 + 8। अब इसमें देखो 28 ये टर्म 1 हो गया, -7 ये टर्म 2 हो गया और 8 टर्म 3 हो गया। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे इसमें? टर्म्स आर 28 -7 एंड 8। दीज आर टर्म्स। इसको सॉल्व करना है तो 28 - 7 + 8 दिस बिकम्स 29। दैट विल बी योर आंसर। लेट्स कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में एक्सप्रेशन है 39 - 2 × 6 + 11। अब देखो 39 एक टर्म हो गया इसमें, सो दिस इज 39। सेकेंड टर्म इज दिस -2 × 6, सो -2 × 6 एंड थर्ड टर्म इज 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 - 2 × 6 + 11, दैट मीन्स अगर हम टर्म्स में भी ब्रेक करें तो इट इज 39 प्लस -2 × 6 जो कि टर्म 2 है प्लस 11 जो कि टर्म 3 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -2 × 6 इज -12 एंड प्लस 11। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इट बिकम्स 39 - 12 + 11। आप चाहे तो 39 - 12 पहले कर सकते हो और चाहे तो 39 + 11 कर सकते हो। आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 39 एंड 11 टुगेदर इट बिकम्स 50 - 12 इट बिकम्स 38। दैट विल बी योर आंसर। सी पार्ट इज एक्सप्रेशन है 40 - 10 + 10 + 10। अब इसमें टर्म्स क्या हैं? टर्म्स हैं 40, ये एक टर्म हो गया। इसके बाद में -10 ये टर्म हो जाएगा -10, देन इट इज +10 एंड देन 1 more 10। तो दीज आर द 4 टर्म्स और सोल्यूशन इसका क्या होगा? 40 - 10 + 10 + 10। तो आप जो एडिशन दिया गया है, अगर आप बॉडमास रूल भी फॉलो करते हो तो ना इसमें ब्रैकेट है, ना इसमें पावर है, ना डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन कर लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो एडिशन करना है 40 + 10 + 10 -10, it becomes 60 - 10 and it becomes 50. So 50 is your answer. Now D part, our expression is 48 - 10 × 2 + 16 divided by 2. अब इसमें पहले टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 48 एक टर्म हो गया है, उसके बाद 10 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और साथ में माइनस साइन है, सो दिस इज अ टर्म -10 × 2। देन 16 डिवाइडेड बाई 2 ये एक टर्म हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इन्हें हम चाहे तो आप पहले टर्म्स को सॉल्व कर लो और नहीं तो आप बॉडमास भी फॉलो कर सकते हो। तो सोल्यूशन हो जाएगा 48 प्लस अब -10 × 2 ये होता है -20 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 होता है 8। और अब इसको हम कर लेते हैं 48 - 20 + 8। नाउ 48 एंड 8 इज 56 एंड -20 it becomes 36. So this is your answer 36. Now E part, 6 × 3 - 4 × 8 × 5। अब इसमें प्लस साइन कहीं भी नहीं है, हमें पहले टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 6 × 3 ये एक टर्म हो जाएगा और टर्म 2 क्या होगा? तो ये पूरा एक टर्म 2 हो जाएगा माइनस के साथ में। तो 6 × 3 - 4 × 8 × 5, दैट मीन्स 6 × 3 इज 1 टर्म, सो दिस विल बी 18। और क्योंकि ये पूरा 1 टर्म है तो प्लस साइन करके -4 × 8 × 5 इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सो दिस बिकम्स -160. Now it will become 18 - 160. Then this will be -142. These will be your answers. Now let's move to question number 2. Write a story or situation for each of the following expressions and find their values. यहाँ हमें expressions दिए गए हैं, हमें इन expressions के लिए question prepare करना है कि ऐसा क्या question हो जिसको solve करने के लिए हमें ये expressions बनाने पड़े। तो basically हमें एक story यहाँ पर create करनी है जिससे ये expression justify हो। expression है 89 + 21 - 10। दैट मीन्स सबसे पहले किसी के पास कुछ
89 है, उसमें 21 को ऐड किया गया है और फिर उसके बाद में उसमें से -10 किया गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन बना सकते हो कि A हैज़ 89 बुक्स, A के पास 89 बुक्स हैं। हिज फादर एडिड 21 मोर बुक्स इन हिज कलेक्शन, उसके फादर ने उसे 21 बुक्स और ला करके दे दी हैं। वन डे B केम, एक दिन B आया एंड बोरोड 10 बुक्स फ्रॉम हिम, और उसने 10 बुक्स ले लिए A से। नाउ हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन A's कलेक्शन, अब A के कलेक्शन में कितने बुक्स हैं। तो इसके लिए उसके पास 89 बुक्स पहले से थे, 21 बुक्स उसके फादर ने उसे ऐड कर दिए कलेक्शन में और 10 उससे मिस्टर बी ने बोरो कर लिए। तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 एंड 21, 110 minus 10 and the answer is 100. So that will be your answer to this expression. Now B part is 5 times 12 minus 6. तो देखो इसके लिए स्टोरी क्या बना सकते हैं कि 5 बैग्स हैं, ईच बैग हैज़ 12 चॉकलेट्स। सोनू टुक 6 चॉकलेट्स फ्रॉम 1 बैग, सोनू ने एक बैग में से 6 चॉकलेट्स ले ली हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन टोटल, अब टोटल कितने चॉकलेट बचे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, टोटल चॉकलेट्स पहले कितने हैं, 5 times 12। सोनू टुक 6 चॉकलेट्स, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमेनिंग। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 times 12 minus 6, और इसे आप सॉल्व करोगे तो 5 times 12 is 60 minus 6, दिस becomes 54। तो टोटल 54 चॉकलेट्स आर रिमेनिंग। सो दैट विल बी योर आंसर। और इस तरह से आप इसके लिए सिचुएशन बना सकते हो। इसी तरह से आप और भी सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। नाउ सी पार्ट में है 4 times 9 प्लस 2 times 6। अब इसके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, अरुमा ब्रॉट 4 बैग्स ऑफ 9 मैंगोज, तो 4 times 9 ये टोटल अरुमा जो मैंगोज लेकर के आई है वो हो गए हैं। स्मिता ब्रॉट 2 बैग्स ऑफ 6 मैंगोज, तो 2 बैग्स में 6 मैंगोज हैं, हर एक बैग में ये स्मिता लेकर के आई है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल मैंगोज दे हैव नाउ, अब उनके पास टोटल कितने मैंगोज हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो 4 times 9 is 36, 2 times 6 is 12 एंड 36 प्लस 12 is 48। तो टोटल 48 मैंगोज उनके पास अब हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन से आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। जनरली आपको क्वेश्चन दिया जाता है तब आपको एक्सप्रेशन बनाना होता है, आंसर देना होता है। यहाँ पर आपको रिवर्स जाना है। Now let's come to question number 3. Now question number 3 is, for each of the following situation, write the expressions describing the situation, identify its terms and find the value of the expression. यहाँ सिचुएशन दी गई है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और उसमें हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं कि उसमें कितने टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, और एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना है। लेट्स डू पार्ट ए। क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा। आलिया क्वीन है और एल्सा प्रिंसेस है। आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं एल्सा को एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना। अब प्रिंसेस एना है, 100 गोल्ड कॉइन्स एना को भी दिए गए हैं। प्रिंसेस एल्सा यूज्ड द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। नाउ एल्सा के पास जो 100 कॉइन्स हैं उसको उसने बिजनेस में लगाया है और बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसके कॉइन डबल हो गए हैं। दैट मीन्स 2 times of 100 हो गए हैं, जो उसके पास ऑलरेडी 100 थे। प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी। नाउ व्हाट एना डिड, एना ने ज्वेलरी बाय की है एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। तो 100 में से उसने 50 की ज्वेलरी बाय की है और अब उसके पास 50 बचे हुए हैं। ये इस तरह से सीन है आपके सामने। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। अब हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखना है जिससे हमें पता चले कि एल्सा और एना दोनों के पास टोटल कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। तो देखो एल्सा के पास पहले थे 100 गोल्ड कॉइन्स और उसने उनको डबल कर लिया, तो ये एल्सा का सेक्शन हो गया।
एना के पास में 100 कॉइन्स थे लेकिन उसने 50 स्पेंड कर दिए। तो ये एना का सेक्शन हो गया। हमें बताना है कि टुगेदर टोटल उनके पास कितना है, तो हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसमें टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो टर्म्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 100, ये 1 टर्म हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नंबर्स को हम 1 टर्म में लेते हैं। अब ये 100 माइनस 50 है, दैट मीन्स 100 प्लस में है तो 1 टर्म इज 100 और माइनस 50, दैट मीन्स थर्ड टर्म इज माइनस 50। 2 टाइम्स 100 प्लस 100 माइनस 50, दैट विल बी आवर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बिकम 200 प्लस 100 माइनस 50, तो इट विल बिकम 250 गोल्ड कॉइन्स। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले आप इस तरह से सीन को अच्छे से समझ लो और फिर आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नाउ बी पार्ट, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज 40 रुपीज़। लेट्स से एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ए से बी तक जाने के लिए आपको 40 रुपीज़ का टिकट लेना होता है फॉर एन अडल्ट, एक ग्रोन अप के लिए, एंड 20 फॉर चाइल्ड। अब 40 है ग्रोन अप के लिए, 20 है चाइल्ड के लिए। वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स, टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर सीन 1 में दिया गया है फॉर 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, अगर 4 अडल्ट जाएं और 3 चिल्ड्रन जाएं, दैट मीन्स जो टिकट का प्राइस है वो 4 पीपल के लिए लेना पड़ेगा, 4 पीपल के लिए पे करना पड़ेगा और 3 चिल्ड्रन के लिए पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, अब अडल्ट के लिए कितना प्राइस पे करना है 40 रुपीज़, तो 4 टाइम्स ऑफ 40 प्लस चिल्ड्रन के लिए कितना पे करना है 3 टाइम्स ऑफ 20, क्योंकि 3 चिल्ड्रन है तो 3 टाइम्स ऑफ 20। अब इसमें ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया है। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से हैं, तो टर्म्स हो गए हैं 4 टाइम्स 40, दिस इज 1 टर्म, एंड 3 टाइम्स 20, दिस इज सेकेंड टर्म। ये इसमें टर्म्स हो गए हैं और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। दिस बिकम्स 160 एंड 20 टाइम्स 30, इट इज 60। आंसर इज ₹220, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। Now part 2 is for 2 groups having 3 adults each. 2 ग्रुप जा रहे हैं, दैट मीन्स एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और 3 अडल्ट ईच, दैट मीन्स हर एक ग्रुप में 3 अडल्ट हैं। तो टोटल कितने अडल्ट हो गए, टोटल हो गए 6 अडल्ट। तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है 2 ग्रुप्स ऑफ 3 अडल्ट, ये होगा। तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 अडल्ट के लिए कितना कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है 40, तो दिस इज द 1 एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही टर्म है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 40, और इसको आंसर कर लेंगे, ₹240 विल बी द आंसर। नाउ सी पार्ट इज फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो। ये विंडो दी गई है, राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, हमें इस विंडो की टोटल हाइट बॉटम से लेकर के टॉप तक फाइंड आउट करनी है। तो बॉर्डर दिया गया है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में ग्रिल, ये यहाँ पर ग्रिल, इस ग्रिल की हाइट है 2 सेंटीमीटर, एंड जो गैप है 2 ग्रिल्स के बीच में जो गैप है उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो कि जब हमें हाइट मेजर करनी है तो हाइट में क्या होगा, हाइट में हम बॉर्डर भी काउंट करेंगे, क्योंकि बॉर्डर ऊपर नीचे दोनों साइड है, तो बॉर्डर भी काउंट होगा, ग्रिल भी काउंट होगी और गैप भी काउंट होगा। ये तीनों चीज़ें हमें काउंट करनी पड़ेंगी। अब आप देखो बॉर्डर हमें कितनी बार काउंट करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये एक बॉर्डर हो गया, और इससे ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको फिर से बॉर्डर हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉर्डर आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा हाइट मेजर करने के लिए। ग्रिल पर आते हैं, ग्रिल कितनी बार आता है, तो ग्रिल इज 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर ग्रिल आती है, तो वो भी हाइट में कवर होगी। अब गैप कितनी बार आता है, तो दिस इज 1 2
3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स इसमें गैप आता है। बॉर्डर की हाइट है 3 सेंटीमीटर, ग्रिल की हाइट है 2 सेंटीमीटर और गैप की हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया है इस विंडो की हाइट मेजर करने के लिए। अब इसमें टर्म्स क्या हो गए हैं? टर्म्स आप देख सकते हो, एक हो गया है 2 टाइम्स 3, दूसरा हो गया है 6 टाइम्स 2 एंड तीसरा हो गया है 7 टाइम्स 5। तो ये इसमें 3 टर्म्स हो गए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12 एंड 7 टाइम्स 5 इज 35। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो दिस बिकम्स 53 सेंटीमीटर। ये विंडो की टोटल हाइट हो जाएगी। दैट विल बी योर आंसर।